हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं, इसको हमारे पेरेंट्स, माता पिता, बच्चे सभी का सहयोग रहा है इस मंच तक पहुँचने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो बिजनेस के हमारे अपलाइन अरुण राक्षी ब्रोवर और हमारे सभी के मेंटर अमित नागरी सेठी मैम, सभी को धन्यवाद। तो अपनी जर्नी बताने से पहले एमवे तानी का डिसीजन कोई जल्दीबाजी में नहीं हुआ और ऐसा नहीं है कि एमवे के बारे में पहले भी नहीं पता था, क्योंकि जो मैंने अपनी एजुकेशन इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लॉ किया, लॉ में भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 11 तक पढ़ाई की है और साथ 10 साल इंजीनियरिंग के अंदर जॉब की है। तो जब हम जॉब किया करते थे सुरेंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, तब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन अपॉर्चुनिटी आना और उनको ग्रैब करना दोनों अलग अलग चीज है। क्योंकि अरुण जी हमारे कॉलेज के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे और मैं हेड ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट था। उस वक्त ऐसा हमारे पास अरुण भाटिया जी, इन्होंने भी हमको प्लान दिखाया था और सेठी जी से भी दिलाया था, लेकिन उस वक्त मतलब इतना हाई नहीं किया है, ऐसे नंबर बनाने हैं, ये है और हमसे काम है हमारा, हमको बस आते हैं सुबह आराम से और टीचिंग की मस्ती मारी, क्योंकि घर ना घर में पैसा देना था, घर से देना था, जितना पैसा आना था वो हमारे खर्चे के लिए सफिशिएंट था। तो जब आपकी कोई होप ही नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा पैसा कमाना है या कुछ करना है, तब आपको ये कहे कि इसमें बहुत पैसा है, तो ये कहते हैं पैसा होगा, सोचे कि ये नहीं है, तो वो मतलब होपलेस है कि यार ऐसा कौन सा होता है इसको पैसा नहीं चाहिए होता। मैं यार पैसा जितना चाहिए उतना है, पर ज़्यादा पैसा कट लगे क्या करूँ, कोई जरूरत नहीं है। तो नहीं समझ में आया, एक बार दरवाजा खटखटाया तो हमने नहीं खोला दरवाजा। उसके कुछ समय बाद हम जॉब में भी ऐसे थे, जॉब क्योंकि जॉब करते थे बहुत सारे हैं, लेकिन हम तो सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि हमारा जो पैशन यूथ युवा जोश था अभी भी है, लेकिन हम पूरी जोश से अपनी जॉब किया करते थे। मतलब तो हमारी जो पोस्ट थी वो प्रोफेसर की थी, लेकिन हम काम सारे करते थे, ठीक है। एडमिशन शायद काम इंचार्ज ना दिया जाता था। हमारा जसप्रीत फ्रेंड जो हम बैठे हैं, हम शिद्दत से काम नहीं करते थे, मतलब जो काम हमने पकड़ लिया मतलब जिस काम को हमने करने का सोच लिया तो हम ये नहीं देखते थे ये काम करना है या नहीं करना, ये अच्छा है या बुरा है, वो नहीं सोचते थे। पूरे तन मन से हम एडमिशन करवाते थे, बहुत अच्छा। तो कॉलेज में पूरा सपोर्ट मिलता था, भाई हाँ बहुत अच्छे हैं, ये दो सरदार हैं, इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है और ये बहुत एडमिशन कराते हैं, ये है। और जैसे एडमिशन खत्म हो जाते थे, हमने जो दरवाजा खटखटाते थे अंदर जाने के लिए, तो हमको ये कहते थे हाँ सर ये थोड़ा ना मीटिंग चल रही है, बिजली चल रही है, थोड़ा बाद में आना। और जब एडमिशन से चल रहे होते थे तो कहता आप ना वेट मत किया करो, आप अंदर आ जाकर थोड़ा, क्योंकि जरूरत थी। तो ये हर जगह होती है कि जब आप नॉर्मल लाइफ में जीते हो, चाहे आपकी जॉब है या कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर उस बंदे को आपकी जरूरत है तो आपके लिए सारे दरवाजे खुलते हैं। जब आपकी जरूरत पूरी हो जाती थी तो बंदा वो कहता ठीक है बस ठीक है। तो ये एक सिलसिला एक बार नहीं, हर साल ऐसे ही होता था। तो हम कि उसकी आदि हो गए थे कि अब एडमिशन सेल आने वाले, हम राजा होने वाले हैं, जो हमारी सारी डिमांड है, इंक्रीमेंट है, सब पूरा होने वाला है। तो कुछ सालों तक हमने इस चीज को एंजॉय किया, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। धीरे धीरे आपका परिवार बढ़ता है, आपकी जरूरतें बढ़ती है, आप अपने फैमिली बिजनेस में खेती बाड़ी में बिजी रहते हो,
तो धीरे धीरे वो चीजें जब, क्योंकि हमारा काम है कि हम मुश्किल को भी फन में लिया करते थे, तो कोई भी काम है तो फन में कर देते थे। लोग इसको सोचने में टाइम लगाते थे, जब तक वो सोचते थे तब तक डालते थे इसको। तो स्क्रिप्ट पहले से थी, ऐसा नहीं था कि आज से है, पहले से जोश था, लेकिन जोश हमारा था कि कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ा रिवार्ड हो, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी दिख भी नहीं थी, हम पर चूज नहीं कर पा रहे थे, यार ये ऐसा हमारा जो हम चाहते हैं ऐसा हो सकता है क्या। तो हमारे साथ जो प्रोफेसर थे, सभी हमारे प्रिंसिपल सर साहबान जो भी नए पॉइंट होते थे, वो भी कहते थे कि आपके अंदर बहुत स्पिरिट है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। वो सर हमको भी पता है बहुत कुछ कर सकते हैं, पर करना क्या है, मतलब करे क्या। एडमिशन बोला, मैं एडमिशन करा दिया। आपने बोला कि एक कॉलेज के डिसिप्लिन कमेटी इंचार्ज थे, फंक्शन करवाना था, स्पोर्ट्स करवाने थे, आप जो बोले वो कम कर तो रहे हैं। मतलब सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक स्पोर्ट्स करवा रहे हैं, पूरे सारे गेम के इंचार्ज कमेटी करा रही है, सारा कुछ तो कर रहे हैं। अभी से क्या करें, कहते सर आप कुछ और कीजिए, मतलब कुछ बता रहे हैं करना क्या, लेकिन करिए और आप जोश बहुत है, ये है वो है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो थोड़े बहुत दिनों में जॉब से जब हम उठा गए तो हमने जॉब को रिजाइन किया और अपनी जो खेती बाड़ी है उसके अंदर खेती बाड़ी करने लग गए पूरा फुल फ्लैश। तो जब खेती बाड़ी शुरू की तो पूरा जोश के साथ सारा मॉडलाइज किया, डिग्री बना दी, पूरे तार बंदी, सारा सिस्टम कंप्यूटर कराया, सारा कुछ मतलब पूरी मॉडर्नाइज तरीके से सेटअप कर दिया। उसके बाद जब सारा सेटअप हो गया, सारे नए इंप्लीमेंट्स, नए ट्रैक्टर, अब घरवाना बोला भी मेरे को कुछ गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी का है, अब जाना क्या है वो, तो सराज जाना है, मंडी जाना है, खड़ी है 4 पहिए वाली और गाड़ी करती है, लेना ट्रैक्टर ले ले। तो मेरे को नया ट्रैक्टर बढ़िया सा घरवाना दिला दिया, जो आसपास नदी की किसी के पास था। लेकिन जो अपनी इच्छाएं हैं वो आप अपने पैसे से ही कर सकते हो, ये हमको पता लग गया था। तो इसी बीच हमारे डॉक्टर हैं, हमारे मित्र अरुण ग्रोवर जी, ये किसी एप्सा के, उससे पहले हमें सुविंदर जी भी हमारे पास एप्सा के लिए आए थे। मतलब अपॉर्चुनिटी चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे थे कि कभी एमवे में भी काम करेंगे और इस लेवल पे जाएंगे, क्योंकि जो हम बाहर से देखते हैं वो बाहरी दुनिया अलग है। जब आप एमवे के अंदर साइन करते हो, साइन करना तो फ्री है, कॉस्ट है, कोई भी कर लेता है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे साइन कर लेते हैं, मित्र है, दोस्त है, आईडी लगा दी, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमवे सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, एमवे बहुत कुछ है। मतलब आप इसको धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी क्वालिटी को आप जो चाहते हो, आपके जो ड्रीम है वो सारे के सारे अगर पूरे हो सकते हैं तो यहाँ से। तो हमको ऐसा का दिया, हमने खेत में यूज किया, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। धीरे धीरे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स दिए हमको, हम उनको यूज करने लगे, मार्केट से बहुत अच्छे थे। हमारी बच्ची जो काफी मारा करती थी सीजन के अंदर, तो उन्होंने कुछ नेचुरल सी प्रोडक्ट है कि ड्रिंक बच्चों को दिया, तो उनकी स्वास्थ्य अच्छा हो गया, परिवार का भी स्वास्थ्य अच्छा होने लग गया। तो जब धीरे धीरे यूज करें उसके बाद में मीटिंग्स में आने लगे, तो जैसे जैसे मीटिंग में आने लगे, प्लान चलता था, देखते थे, सभी बोलते थे कि आप अगर आप 2 साल मेहनत करोगे तो आप इतने लाख कमाने लग जाओगे, इतने लाख। मैं यार पता नहीं कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। बलादार स्पीकर ये बोलता था कि जब हम कुछ साल पहले आपके पीछे ऐसे बैठा हुआ करते थे, और आप अगर स्टेज पे आ सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत बड़ी टीम बना सकते हो। तो थोड़ा सा मुझे लगता भी यार, अगर बंदा कह रहा है तो एक वो आ रहे हैं, जैसे अभी लेवल आ रहे हैं, मतलब हम स्टूडेंट थे, पहले हम जॉब किया करते थे, तो मतलब पूरा मन तो कहता था कि हाँ हो सकता है, लेकिन जैसे फील्ड में जाते थे, थोड़ा बहुत काम करते थे, हाँ टेढ़ी रहते हैं, मेरे चाची ने गिरती थी और मेरे ताई ने गिरती थी, तो कहते हैं वो इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने कामयाबी हम कहाँ या कौन सा व्यक्ति कर रहे हैं। तो अरुण सर आते और सलाह लेते, चलो ऐसे करो, अगर नहीं करना तो बात नहीं, कुछ लोगों से मिलते हैं, अपन किसानों से मिलो ना, किसान तलाब को भी मर्जी बुलाते, हम चला जाया करते थे और एप्स पर बहुत काम किया। तो मतलब दूसरे लोग भी ERP करने का प्लान चेंज हो गया, 13% हो गए थे, मतलब 3% कभी हुए नहीं,
और मेरे को पता भी नहीं ये लेवल होते क्या है, सीधा 6%, 30%, उसके बाद 15 और 15 के बाद 18 भी कभी नहीं हो, सीधा सिल्वर। मतलब जब डिसाइड कर लिया कि हाँ करना है तो थोड़ा सा सीखने लगे, इतने में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया, सभी घर के अंदर पैक हो गए। तो लोकल लोगों के लिए तो शायद मुश्किल भरा ना होगा, लेकिन हमारे लिए मतलब एक दरवाजे खुल के सक्सेस के। लॉकडाउन पीरियड में क्या किया, हमने की तरफ से जबरदस्त ट्रेनिंग चालू हुई। अब अनुसार बोलते हैं यार शाम को 7 बजे मीटिंग, ओपन मीटिंग है, तो बराबर कर चुप करके बैठा केड़ी मीटिंग करती रात को जा सकता है। तो मतलब दिक्कत हो रही थी, गांव से आना दूर और घर वालों को कह रहा केड़ी मीटिंग में बच्चों करे और खेत हवा तो ठीक है। तो दादाजी स्ट्रिक्टली अवॉइड करते थे कि आप रात को बाहर नहीं खाना है। तो एक आधी मीटिंग में आते थे, लेकिन जैसे ही डिजिटलाइजेशन हुआ, डिजिटल मीटिंग्स, डिजिटल ट्रेनिंग, तो न्यूट्रीलाइट सेशन के अंदर हमने दोनों ने जबरदस्त ट्रेनिंग ली, पूरे नोट्स बनाए, एक एक प्रोडक्ट को समझा कि असल में चीज क्या है। अगर हम किसी को रिकमेंड करने जा रहे हैं, किसी को बताने जा रहे हैं, कह तो समझ रहे हैं वो प्रोडक्ट अच्छे हैं, चीजें अच्छी है, कंपनी अच्छी है, इसको पूरा स्टडी किया जाए। अगर जो मेरा पहले से, हमारा दोनों का पहले से ये मन था कि अगर काम करेंगे, फुल फ्लैश करेंगे, तो पहले इसको ठोक जाके, तो जैसे कहावत है कि जो काम करने वाले ठोक जाके देख लो कि काम करने लायक है या हमारे लायक है या नहीं है। तो हमने पूरे लॉकडाउन पीरियड के अंदर अच्छी तरह से ट्रेनिंग, मीटिंग, बुक्स, सीडी पूरा अच्छी तरह से स्टडी किया। और जैसे स्टडी किया फिर उसको अप्लाई किया, कुछ दोस्तों को, मित्रों को चीजें दी और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए। फिर भी मतलब क्योंकि खेती बाड़ी में बिजी थे, थोड़ा बहुत आते थे, मतलब पूरा माइंड नहीं बन रहा था। अब क्या कि जो खेती बाड़ी करते हैं ना, चाहे आप 5 उम्र में होने हो, उसमें रहता है, तो एक और चीज शुरू होगी, क्या काम करना है। सारे ये बिजनेस करेंगे, लाना बिजनेस करेंगे, बिगड़ एमबीए भी चल रही है, पर पूरा मन में डिसाइड नहीं हो रहा था कि यार करना है कि नहीं करना है। प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, 2 मन हो गया, तो इसको करें या बिजनेस करें। अब बिजनेस जाते थे तो वहाँ पहले 10 लाख का प्लाट लो, अच्छा खासा बिल्डिंग खड़ी करो, ठीक है, फिर वहाँ प्रोडक्ट रखो, फिर उसके अंदर प्रोडक्ट डाल के पूरा सेटअप हो गया। अगर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से एग्रीकल्चर का बिजनेस करेंगे, स्प्रे दुकान करेंगे, कोई बड़ा होलसेल का बिजनेस करेंगे, तो तब डिसाइड करेंगे पहले तो मोटा पैसा लगाएंगे, फिर कहेंगे एग्रीकल्चर को उधार सकता है, फिर लोगों को उधार बांट देंगे, फिर उनके पीछे पीछे भागेंगे। या जब पीछे पीछे भागना ही है तो इतना मोटा पैसा लगा के क्यों भाग रहे हैं, बिना पैसे के लिए इसको करके देखते हैं। तो फिर हमने इसको अच्छी तरीके से डिसाइड कर लिया कि मन बनाया कि यार एक बात करते हैं इसको। सभी कह रहे 2 साल अगर करोगे तो ऐसा हो जाएगा, 2 साल करोगे ऐसा हो जाएगा, कर लेते हैं 2 साल। कौन सी जिंदगी टपने जा रही है इतना बड़ा बिजनेस करने के लिए। तो उसके बाद एमबे जैसे लॉकडाउन कुछ ढीला हुआ तो एमबे का नया साल आ गया सितंबर। तो सितंबर का जब शुरुआत हुई तो एमबे ने स्ट्रक्चर ऐसे बना के दिखाया 1 साल का कि अगर आप इस साल अपनी जर्नी 9% से शुरू करते हो तो आप अंत में जाते जाते इस तरीके से बिल्ड करोगे, अपनी टीम ग्रो करोगे, तो आप सिल्वर लेवल तक पहुंच सकते हो 8 से 10 महीनों में। मैं यार 9, 12 तो 30 तो भाई, तो अपना मतलब बेस तो तैयार है, अगर थोड़ा सी मेहनत करेंगे तो हम वो स्लाइड है सर नहीं लगेगी, तो आप उसको सिल्वर लेवल जा सकते हो। मैं था भाई अगर एमबे का ये प्लान है तो इसका मतलब बिल्कुल ये प्रैक्टिकल लोगों ने ऐसा किया होगा तभी इन्होंने बनाया, ऐसा पहले तो बता दिया हवा में बातें तो हो नहीं रही है, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में दम तो है। फिर हमने अपने अप्लायंस से डिस्कस किया कि क्या सर ये पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, तो सर इसको कैसे करना है। तो किसी भी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी विषय ने कहा कि सबसे पहले कि आप डिसाइड करो और अनाउंस करो, क्योंकि सबसे पहले हम डरते हैं कि यार लोगों को पता चल रहा है हम कर रहे हैं, तो दिक्कत ये पड़ेगा हम कर रहा है, इसको क्या जरूरत है, ये कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसको मतलब बताते हैं ऐसे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं खेती कर रहे हैं, मतलब अपने को लोगों को इंट्रोड्यूस कराना है। मतलब ऐसे लगता था कि ये ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐसे फालतू में कर रहे हैं,
मतलब डर था, पहले उसको डर को मिटाया, सबको बता दिया भी हम ये कर रहे हैं, रिपोर्ट को जाके कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ठीक है, पहले तो ये अब लोग तो जैसे जैसे उसके बाद मीटिंग में क्लब हो गए, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग होगी, इजी हो गया, सुबह शाम तक मीटिंग चल रही है, माइंड में जो सवाल थे वो भी क्लियर हो रहे हैं। क्योंकि बचपन में वो कहावत पढ़ते थे ना कि दो मियां बीवी जा रहे हैं, उनके पास गधा होता है, तो वो गधे को लेके जा रहे हैं, दोनों साथ साथ लेकर के पागल आदमी गधा है, इनके पास पैदल चल रहे हैं, फिर वो एक बंदा उसके पास बैठ जाता है, तो उनकी बीवी साथ साथ चल रही है, आगे एक बंदा और मिलता है, वो कहते यार पागल बंदा है, लेडीज को पैदल चला जा रहा है, खुद जगह पे बैठा है, वो सुन लेता है, बात तो सही है, वो लेडीज को ऊपर उठा देता है, तो थोड़ा सा आगे चलता है, तब तक ये देख जनानी का मुला खुद पैदल चल रहा है और लेडीज को ऊपर उठा रखा है, वो कहता बात तो सही है, दोनों ऊपर बैठ जाते हैं, दोनों ऊपर बैठ जाते हैं, तो चला कितना जगह और दोनों एक पानी निकालते हैं। तो मतलब आप कुछ भी कर लो, जिसने नेगेटिव बोला है वो नेगेटिव बोलेगा, चाहे आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो नेगेटिविटीज बहुत है, हर फील्ड में है, जरूरी है इसे अंदर में है। आप कोई भी काम कर लो, आपको खींचतान करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, हर प्रकार से आपको नीचे गिराने के लिए दुनिया बैठी है। लेकिन अगर आपने कामयाब होना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एमबीए में कामयाब हो, क्योंकि एमबीए सिर्फ एमबीए के अंदर कामयाब होने के लिए फिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है ये। अभी हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत से पुराने एमबीए को जिन्होंने किया या किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो वो बिजनेस में अच्छे सक्सेसफुल है दूसरे बिजनेस में, तो उन्हीं का उनसे ये रिव्यू मिलता है कि एमबीए की वजह से हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। एमबीए सिर्फ एमबीए के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए नहीं सिखाता, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट होता है आपका बोलने का तरीका। अब ये सूट जो पहना है ये शादी में पहना था, उसके बाद सीधा पैक कर दिया और 10 साल बाद काम करना है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में जो ग्रामीण परिवेश में जो सूट बूट बनते हैं वो शादी के लिए बनते हैं और शादी के बाद सीधे पैक हो जाते हैं और दूसरी बार जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ती पहनने की उसको। ठीक है, तो जब यहाँ देखते थे सूट बूट यार, मैं सूट बूट तक 3-4 पाए, चलो अगर सिल्वर पॉइंट पाया कर रहे हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे ड्रीम बनने लग गए भाई यार, ऐसे मतलब काम करेंगे कोई जाके, क्योंकि हमारी स्पिरिट तो पहले से थी। जब डिसाइड कर लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, प्रॉपर लाइन से डिस्कस किया, हाँ जी कर सकते हो, तो बिल्कुल चालू कर दिया। तो 3 मंथ लगातार हमने DFI चेक किया, पहला स्टेप पूरा ठीक है जी, हो गया पूरा। अब उसके बाद क्या था कि 12%, मैं 12% तो है ही, अब 12% वाला तो नहीं, सीधा 50% वाला ठीक है। तो हम यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर के पास आए, सर 9 वाला पूरा हो गया, 9 वाला नहीं करना, अब सीधा 15 वाला करना है। तो वो कहते हो सकता है, तो मतलब बताओ कैसे हो सकता है। वो हो सकता है कि आपकी अपना टीम साइज बड़ा करो, क्योंकि ये जो सिस्टम है सारा टीम साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर टीम साइज बड़ा कैसे करें, लोगों को प्लान बताओ। तो सब लोगों को प्लान बताया, 1-2 को बताया, नहीं यार देखा गया, सोचा गए, 5 को बताया, तो सब बढ़ नहीं रहा है टीम साइज, पता नहीं लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है काम करने के लिए। सर कहते इंटरेस्ट ऐसे नहीं लगता उनको। अब आपने कितने टाइम का इंटरेस्ट आया, मैं सब फास्ट पता था कि सो गई, तो आप एकदम से कैसे सिखाओगे। आप लोगों को बताओ, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इंस्टेंटली करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग सोच के करना चाहते हैं। तो हमने फिर सीरीज बुक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि आप सीरीज और बुक्स पढ़ते हो तो आपको पता लगता है। भाई पता तो था कि बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करना कैसे है और कैसे किया जाए, मतलब हर चीज को अपने रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है। अगर आपको सक्सेस पानी है तो अपने को परिवर्तन करना पड़ता है, बार बार। अब थोड़ा सा परिवर्तन किया, ज्यादा प्लान करने में झगड़ा लगे,
ना खेलना तरह करते हुए ना अपने होता नहीं यार घर वालों से टेंशन होने लगी। अब वापस फिर मतलब सिस्टम के अंदर गड़बड़ाइशन होने लगी। तो उसी बीच में हमने एक सीरीज में डायमंड की मानव साहब की, तो वो कहते हैं सक्सेस इतनी इजी नहीं है भाई एमए ज्वाइन कर ले और सीधा डायमंड। बहुत से पेन देने पड़ते हैं, बहुत सा काम करना पड़ता है, और जब आपके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब कुकर जब आप भरोगे तभी आप पक पाओगे। तो यार मैं कुकर का भले गया हूँ, चार तो टेंशन है क्या ना। जब कुकर बनते हो तो जब अगर आपने उस कुकर की सीटी को ऑन कर दिया तो इसका मतलब आपकी हवा निकल गई होगा, तो आप उसको हवा निकालनी नहीं है, आपने कुकर की सीटी को बंद रखना है और फ्लेम को धीरे कर देना है और लो फ्लेम पे पकना है। तो उस चीज को हमने ग्रैस्प किया और काम करने लगे। काम कर रहे थे, काम नहीं हो रहा था, ऐसा चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं था, सेल भी बढ़ रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन टीम नहीं बढ़ रही थी। तो सेठी सर हमारे विजिट पे आए गाँव में, हमारे टीम मेंबर से, जो भी टीम मेंबर थे उनसे मिले। मैं कहता काम तो हो रहा है पर मतलब बढ़ नहीं रहा है, दिक्कत कहाँ है। वो कह रहे हैं कि एमबीए कर रहे हो और कॉन्सर्ट कर रहे हैं, एमबीए पार्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो पार्ट टाइम कर रहे हैं। कह रहा है एमबीए को पार्ट टाइम कर सकते हो लेकिन सम टाइम भी करना। आज हमें रखने, कल शादी में चले गए, कल उसके भोग चले गए, फलाना चले गए, 3 दिन बाद फिर एमबीए कर रहे हो। फिर रोज आया था कि नहीं यार अपने को लेवल करना है, 2 दिन फिर एमबीए की, 3 दिन फिर गया। ऐसे नहीं चलती, एमबीए करनी है, पार्ट टाइम कर सकते हो, नो डाउट। एक घोड़ा बना लो, उसके बीच में एमबीए, उसके बाद जो आपके पर्सनल लाइफ के काम है उसको चारों तरफ रखो। मतलब दिमाग में आपके एमबीए होनी चाहिए, आप एमबीए के अंदर क्यों होनी चाहिए, आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके दिमाग में एमबीए होना चाहिए, आपके दिमाग में आपका टारगेट होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए ये आप ही डिसाइड कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं डिसाइड कर सकता। तो ये मैं बात बिल्कुल दिमाग और दिल में बैठ भी बात सही है। तो फिर हम जैसे सुबह कभी टाइम मिलता, थोड़ा अगर खेत काम होता तो पहले कर लिया, शाम को निकल गए। और गर्मियों में दिन बहुत लंबे होते हैं, दिन में ट्रैक्टर नहीं चलता, कोई काम नहीं होता, दोपहर को तो हम गाड़ी लेते और दोपहर को निकल जाते थे। तो खेत में किसान बैठे होते थे अंदर और हम हुआ करते थे और सर हुआ करते थे और रोज हुआ करते थे, तीनों ही हुआ करते खेत में, बाकी सब घर पे हुआ करते थे। तो इतना लुक्का किसान मिला करता था और हम जाके मतलब हमारी लिस्ट खत्म हो गई, किसको बताएं। कहते यार मैं एरिया जानता सारे में यहाँ क्यों नंबर कर देंगे, चलो निकलते हैं। और निकलते जैसे किसान को मेरा डायमंड मिला और ऐसा भी ऐसे ऐसे काम चालू कर दिया और जब सामने शुरू हो गए, धीरे धीरे हमने दिसंबर के अंदर ब्रॉन्ज क्वालिफाई कर दिया। और ब्रॉन्ज क्वालिफाई कर दिया तो थोड़ा सा सपना पक्का हो गया, बात तो सही है, 3 भी हो गए और 4था लेवल भी कर दिया, अब तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने पूरी शिद्दत से, अब जैसे थोड़ी थोड़ी इंजन बढ़ेगी तो घर वालों को भी आसान होने लगा, यार कुछ कर तो रहा है, कुछ ठीक है, काम इतना बुरा नहीं है, चलो कर ले। थोड़ा सा इधर से भी सिस्टम मतलब मैच होने लग गया। जब आप मेहनत लगातार करते हो, परिवार वाले कभी ये नहीं चाहते कि आप एमए बिजनेस ना करो। किसी भी परिवार का, किसी भी फैमिली का एमए बिजनेस से कोई उनका मतलब नहीं भी करे ना करे, उनका मतलब होता है आपकी सक्सेस से। आपके पेरेंट्स के अगर कोई सवाल हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी के लिए है। वो ये चाहते हैं कि कहीं आप अलग प्रकार के काम में लग जाओ और फेल हो जाओगे, वो फेलियर से डरते हैं, वो आपको बुरा नहीं चाहते, आपको रोक नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आपके ड्रीम पक्के हैं, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो आपको अपने पेरेंट्स को, अपने समाज के लोगों को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो ये मैं काम कर रहा हूँ ये बिल्कुल सही है और इसमें सक्सेस पाई जा सकती है और इसको लोगों को सक्सेस दिला सकता हूँ।
क्योंकि इसी बीच हमारे परिवार में हमारे दादाजी बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप के हैं, दान पुण्य काफ़ी करते हैं। तो उनको कैंसर हो गया था, तो उनको जयपुर अभी फर्स्ट स्टेज पे था, उनकी किडनी रिमूव करा दिया, तो स्वस्थ है। तो जैसे ही हॉस्पिटल में गया तो मेरे मन में प्लीज थी कि यार लोगों का भला किया जाए, किस तरीके से कुछ अच्छा काम किया। तो मैंने अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई और पूरी मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करने लग गया। मन में इच्छा थी कि खूब सारी चैरिटी की जाए, लेकिन चैरिटी के लिए क्या चाहिए? पैसा। ठीक है, जितना अपनी खेती बाड़ी से निकाल सकता उतना मैं निकालने लग गया। लेकिन जब देखा यार दुनिया तो बीमारों से भरी पड़ी है, लोगों के अंदर टेंशन ही टेंशन है और बहुत लोग गरीब हैं, इनकी और मदद की जाए। कुछ मैंने गरीब कन्याओं की शादी करवानी शुरू कर दी, लेकिन उन सबके लिए बजट चाहिए। तो इस एम्बुलेंस के साथ में और ड्रीम पक्का हो गया कि अब आपको पैसे की जरूरत है, अपने लिए नहीं है लेकिन समाज के लिए जरूरत है, लोगों के लिए जरूरत है। जैसे जैसे सिस्टम समझा कि लोगों की जरूरत पैसा है, लेकिन आप अगर वन टाइम उसको पैसा दे दोगे तो खर्च हो जाएगा, तो उसको आप जिंदगी भर कमा के नहीं दे सकते। तो आप लोगों को पैसे कमाने का जरिया दो। जरिया अंडे से बढ़िया कोई ऐसा जरिया नहीं है। अगर किसी को आप किसी के बेटे को, किसी के बच्चे को, किसी के भाई को अगर आप 10-20 हजार महीना कमाने लायक बना दोगे, दुनिया में से पवित्र और पुण्य काम कोई नहीं। तो जो छोटे छोटे सवाल थे कि ये साबुन तेल बेचने वाला काम है, लोग जोड़ने वाला काम है, ये पुराना काम है, ढकाना काम है, इन चीजों से ऊपर उठ गए। माइंड में बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्लियरिटी आ गई भी ये लोग को काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, अपना काम है करना और हम करते रहेंगे। पूरा मन में डिसाइड कर लिया, डिसीजन पक्का हो गया, सबको अनाउंसमेंट हो गया। अब अनाउंसमेंट हो गया तो उनमें से रिएक्शन ही आने चालू हो गए, फलाना चंगा पड़ा, जमीन ज्यादा है, फलाना ठीक रहा, बस सब वो चीजों ऊपर से निकलने लग गई, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आज भी जाते हैं, किसी को थोड़ी ना पता है। अब लोग कहते हैं सिल्वर बन गए जिस हॉल में तो बैठे उनको पता है, नहीं पता, किसी और को थोड़ी पता है। कल मैं डॉक्टर मनोहर जी हम गए थे, कल साथ में तैयारी चल रही थी और हमने चलो तैयारी के साथ साथ 2-4 डेमो कर डालते हैं, अगर लगातार करना है तो काम को बंद नहीं कर सकते, साथ ही करते हैं। तो हमने एप्सा के डेमो चालू कर दिए, तो वहां भी बंदे मिल गए। तो बड़ी एप्सा हमने डाली थी 20 साल पहले, ऐसे हो गया वैसे हो गया। मतलब नेगेटिविटी बंद नहीं होने वाली। आप लेवल कितने कर लो, आप चाहे आप सिल्वर बन लो, गोल्ड बन लो, डायमंड बन लो, ये जर्नी ऐसी रहेगी। अगर आपको लोगों को बताओगे तो उनमें हर प्रकार के लोग मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। उसके बाद हमने और डेमो किए, अच्छे लोग मिले, उन्होंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छा है, आपने डेमो करके दिखाया, बिल्कुल रिजल्ट है, उसको ट्राई करेंगे। तो आप हर प्रकार के लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, कोई स्टूडेंट भी रहता है वो रिएक्शन ही नहीं करता है ये अच्छा है, बुरा है, ठीक है। तो जर्नी बहुत शानदार रही है यहाँ तक पहुंचने की, और मतलब पहुंच गया भी। मतलब ये जब थोड़ा लगता है, जब सेलिब्रेशन तब फील होता है कि हाँ सिल्वर बन गए, लेकिन पीछे मुड़ के देखता हाँ यार काम तो काफी किया है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ भी यार इतना कुछ बड़े बन गया, इतना बड़ा काम कर दिया। तो अभी तो शुरुआत है, पहला मंथ ही है, अभी तो आगे बहुत से लोग खाने हैं। बस डिसाइड इतने किया है कि जो एक दिन है ये लगातार ऐसी चलती रहेगी और जर्नी आपकी बढ़ती रहेगी। और अपलाइन हमारे साथ है, मेंटर हमारे साथ है, अब सारे समाज भी हमारे साथ है, लोगों को समझ में भी आ गया है, टीम भी अच्छी है और आगे बहुत सारे धमाके होंगे, इसी स्टेज से आप देखोगे और लगातार ये जर्नी इसी प्रकार बरकरार रहेगी। अब कुछ हमारे धर्मपत्नी यूट्यूब बताएंगे, क्योंकि वैसे तो मतलब कहते हैं ना तारीफ नहीं करते, लेकिन एमए में आके लोग पत्नी की तारीफ बहुत करते हैं, तो हम भी तारीफ कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम हरदीप है और हाउस वाइफ हूँ। और सबसे पहले शुक्राना करूँगी अपने वाहिगुरु का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया यहाँ पे बोलने का। और उसके बाद जो ये सक्सेस है वो सिर्फ हमारी नहीं है,
स्टार से है कौन सर? आज आप ऐसी हाउसवाइफ को सुनेंगे जो एक किचन में कैद हो गई थी, जिसकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं थी, ना ही कोई टच था लोगों के साथ, सिर्फ किचन और रूम, उसके अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि जो हमारे सरदार होते हैं, उनके जो घर में हाउसवाइफ होती है, वो अपनी मर्जी से जो मेन गेट होता है उससे आगे बाहर नहीं निकल सकती। जब कोई फंक्शन है तब भी हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से गली में नहीं जा सकते। लेकिन ये एमए की पावर है कि आज मैं आपके सामने इतने लोगों के सामने स्टेज पे बोल रही हूँ। और इसमें जो सबसे बड़ी मैं अपना थैंक्स करना चाहूँगी अपनी बड़ी बेटी का, क्योंकि उसने ही मुझे ये सपना दिया कि मम्मी आप कर सकते हो। क्योंकि एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे तो क्या हुआ कि जो लेडीज है वो भागे जा रही थी। मैंने कहा क्या हुआ मम्मी? तो वो कह रहे हैं कि उनकी बहू ना वो टीचर बन के उनको बधाई देने जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो वो कहते, मैंने कहा आप तो कह रहे थे वो काम ही नहीं करती है, क्योंकि जब वो टीचर बनने से पहले वो बहुत सारी तैयारी कर रही थी और सभी लेडीज है उसकी चुगली करती थी, ये काम नहीं करती है, ऐसे नहीं करती है, वैसे नहीं करती है। और वही लेडीज जिस दिन वो टीचर बनकर आई तो सभी लेडीज उसे बधाई देने जा रही हैं। तो तभी मैं बैठी थी और मैंने अपनी बेटी से बोला, मैंने कहा आज तक तो सुना था कि लोग रंग बदलते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। तो उस समय मेरी बेटी ने मुझे एक ही बात कही, जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। उसने एक ही बात बोली कि मम्मी जो सक्सेस होते हैं लोग उसे ही इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आपने आज ये कदम नहीं उठाया तो आप उम्र भर इस किचन में बंद होकर रह जाओगे। उसके बाद मैंने जब लॉकडाउन हो गया तो मैंने पूरी तरह से अपने जो मीटिंग होती है सभी अटेंड की, ट्रेनिंग सेशन सभी सुने, एक भी मिस नहीं किया। सभी को मैंने अच्छे से तैयारी की, सभी प्रोडक्ट की। उसके साथ ही मीनाक्षी दी ने हमारी जो मीटिंग है वो शुरू कर दी लोगों को बताने के लिए प्रोडक्ट। तो उसमें मैंने लोगों को जो खुद गूगल मीट चलाना नहीं जान सकती थी, सभी लेडीज को गूगल मीट सिखाना थे। आज जो लेडीज हैं बहुत सारी हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो अपने किचन में कैद होकर रह गई हैं। बहुत मेरे से भी ज्यादा पढ़ी लिखी लेडीज हैं, उनके बहुत सारे सपने होते हैं। वो खाना बनाते वक्त कितने सपने देखती हैं, लेकिन जैसे ही कुकर की सीटी बजती है तो उसके सपने उड़ जाते हैं। मैंने ये बिजनेस पैसे के लिए नहीं किया, पैसा मेरे पास बहुत है। मैंने ये बिजनेस किया अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, और ऐसी औरतों के लिए जो किचन में बंद होकर बैठी है और वो भी अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। जो एमए है वो ऐसा है, वो हमें उड़ने के लिए खुला आसमान है, वो हमारी मर्जी है कि हमें उसमें कितना उड़ना है। और एमए जो हमें सब कुछ सिखाता है, बिल्ट वर्ल्डवाइड सिस्टम। अगर हम सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही जब मैंने देखा कि जो मेरी लेडीज लोग हैं, मेरी मम्मी है, वो कहते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, आपके पास पैसा है, बोलो आपको कितना पैसा चाहिए। तो मैंने कहा मम्मी मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं सुनना चाहती कि सारा दिन आपने घर पे बैठे किया ही क्या, पहले तो है। क्योंकि हाउस वाइफ को सिर्फ फ्री माना जाता है, जबकि हाउस वाइफ सबसे ज्यादा बिजी होती है सुबह से लेकर शाम तक। जब सभी सो जाते हैं उसके बाद सोती है, और जब सभी सोए उठते हैं तो उससे पहले उठती है। फिर उसे सारा दिन फ्री बोला जाता है, क्योंकि उसके काम को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। और मैं चाहती हूँ मेरे जरिए ऐसी ही और लेडीज की जिंदगी बदले, जो यहाँ पे आके बोले और अपने आप को प्राउड फील करे। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस स्पीच से किसी ना किसी दिल में कुछ जरूर हुआ होगा, क्योंकि आज जो लेडीज है उनकी आंखें हैं, वो बहुत सारे सपने थे जब से बचपन से शादी हुई, शादी के बाद बहुत सपने होते हैं कि ये भी पूरे होंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन सब सपने हैं उस पर धूल जमती जाती है, जमती जाती है, जमती जाती है, और जो सपने हैं वो मर जाते हैं। लेकिन जो लेडीज है वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। आज मैं यहाँ बैठी सभी लेडीज से कहना चाहती हूँ, क्या आप
वही सपनों को वापस जिंदा करना चाहते हो? क्या आप खुले आसमान में उठना चाहते हो? तो यह एमवे आपके लिए वेलकम करने के लिए बाहें फैलाकर तैयार खड़ा है। और तो मैं ऐसे नहीं कह सकती कि आपकी जिंदगी है वो 1 मिनट में बदल जाएगी, क्योंकि 1 मिनट में अपनी जिंदगी बिल्कुल नहीं बदल सकती, लेकिन सोच समझ कर लिया हुआ फैसला 1 मिनट का हमारी जो जिंदगी जीने की दिशा है, हमारा लाइफ स्टाइल है, वो बदल सकता है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे से बहुत सारी लेडीज होप लेके जाएंगी, क्योंकि आपके सामने ऐसी लेडी बात कर रही है जो कभी आंख उठा के किसी इंसान के सामने बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके ऊपर फाउंडेशन इतनी ज्यादा थी कि वो अपने घर की नींव बाहर नहीं नाम सकती थी पैर। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, इसलिए मेरी जुबान है वो लड़खड़ा रही है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा शिकायत करती थी गिल साहब से कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे और मैं उसे मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी। और गिल साहब मुझे हमेशा यही कहते थे कि धैर्य रखो, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, और एक दिन आप अपनी स्टोरी सुना रहे होगे और लोग ताड़ियां बजा रहे होंगे। और आज मेरा सपना वो पूरा हो गया, और उम्मीद करती हूँ ऐसे ही हम नई नई फिल्म लाते रहेंगे, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत हार्ड वर्क करती है, और वो इसी तरह हमारी सपोर्ट करती रहेगी। थैंक यू। कैसी लगी आपको स्पीच? हम अभी तक के साथ रोहतक के अंदर एक्टिविटी थी और वहां पे गए थे, वहां पे डायमंड्स आए हुए थे। तो उन्होंने से एक डायमंड ने कहा कि जो अपनी वाइफ के साथ आए हैं वो बिल्कुल डायमंड जाएंगे, जो आपकी वाइफ के साथ नहीं है वो कभी जिंदगी में डायमंड नहीं जा सकते। तो क्या आप कुछ अर्निंग्स कर सकते हो, कुछ लेवल्स अचीव कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी वाइफ आपके साथ नहीं है तो आप जिंदगी में कभी डायमंड नहीं जा सकते। अकेली लेडी डायमंड जा सकती है, लेकिन अकेला इंसान डायमंड नहीं जा सकता है। अगर वो जाएगा तो रेयर और रेयर केस होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने डायमंड जाना है और जर्नी को आसान बनाना है तो अपनी वाइफ को एक्साइट कर दो। अगर आपकी वाइफ एक्साइटेड हो गई, अगर वो बिजनेस में आ गई, उन्होंने समझ लिया, तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। लास्ट 1 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कुछ बातों से। बिल्कुल देसी पंजाबी च सारे वास्ते रास्ते है, एमवे देश प्लान सारे वास्ते है, थोड़े सारे वास्ते है। लेवल इतने आऊंगा आही रास्ता है, हर एक बंदा इतने आ सकता है। और वास्ते कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, एक चीज चाहिए है, वो है डिसीजन कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ। और दूसरी गल ये है कि थोनू इतने लियाने वास्ते थोड़े ऊपर बहुत बंदे हैं बैठे जो बिल्कुल तैयार है, तुम हाँ तो करो भी मैं करना है, कराने बहुत बैठे है, पर वो हाँ करती तो फिर पीछे उधर नहीं देखना था। ठीक है, तो लास्ट में हमारी जो मदर से टीम है बहुत जल्द कंटिन्यू लगातार इस दिन हर मंथ नई फिल्म आती रहेगी और आप सबके सामने ये मंच ये कारवा ऐसे चलता रहेगा और कुछ सालों तक कहाँ पहुंच जाएगा ये हमें भी नहीं पता। थैंक यू।